हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें टॉपिक लिखा है बुक्स एंड ऑथर जनवरी टू दिसंबर 2022। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी बुक्स जो कि लिखी गई हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें 1 से 2 क्वेश्चन बुक से ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको ये सारी बुक्स पता होनी चाहिए और उनके ऑथर भी। ओके, तो चलिए चालू करते हैं हम वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी बुक है, द इंडियन स्टोरी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडिया की स्टोरी। ये किसने लिखी है? बिमल जलाल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिमल जलाल के द्वारा लिखी गई है द बुक इंडियन स्टोरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर। तो ये बुक किसने लिखी है? किसने बोला है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए? तो ये बोला है रस्किन बॉन्ड। बहुत ही फेमस राइटर हैं, ये आपको पता भी होगा। रस्किन बॉन्ड नाम आपने सुना ही होगा। तो इसी हिसाब से आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। तो लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये लिखी है किसने? रस्किन बॉन्ड ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अ प्लेस कॉल्ड होम। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है प्रीति सिनॉय ने। तो प्रीति सिनॉय ने हमको समझाया है अ प्लेस कॉल्ड होम। ठीक है ना? तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीति सिनॉय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। ओके, तो ये बुक किसने लिखी है? ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फॉर्मर अपने वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई ये बुक मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये किसने लिखी है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये लिखी है अपने एक्स IPS ऑफिसर थे प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह ने प्रकाश डाला है पुलिस रिफॉर्म्स की स्ट्रगल जो इंडिया में रहती है उससे रिलेटेड। ओके, तो ये बुक हो जाती है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया और ये लिखी है एक्स IPS प्रकाश सिंह ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर। तो ये बुक है राजनाथ सिंह के द्वारा और इसमें बताया गया है रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स के बारे में, जो कि वॉर हुआ था अपना इंडो पाक वॉर 1971। तभी अपना बांग्लादेश बन के आया था फिर। ओके, इंदिरा गांधी का इसमें मेजर रोल रहा है, उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। ये बुक लिखी गई है रशीद किदवई के द्वारा। ओके, तो रशीद किदवई के द्वारा लिखी गई है बुक लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, बहुत ही नोन पर्सनालिटी है, ट्राइबल पर्सनालिटी। उनके ऊपर बुक लिखी है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। ओके, तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा बुक लिखी गई बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ओके, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाल सलाम। तो लाल सलाम किताब किसने लिखी है? ये लिखी है स्मृति ईरानी ने, जो अपनी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक लाल सलाम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनकी जीत भी बहुत चर्चित रही है। इन्होंने अमेठी से जीत दर्ज की थी और उनको हराया था राहुल गांधी को, इसलिए बहुत चर्चा में भी रही हैं और इनकी किताब का नाम हो जाता है लाल सलाम स्मृति ईरानी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइड प्रेजुडाइस एंड पेडेंट्री। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई शशि थरूर। आपको तो वैसे ही पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी रहते हैं शशि थरूर, और जो अपना स्पीच वगैरह है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं ये। तो प्राइड प्रेजुडाइस एंड पेडेंट्री ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ओके, तो ये लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिहास ने। ओके, तो डॉक्टर श्रीराम चौलिहास के द्वारा लिखी गई है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये आप बुक का कवर देख सकते हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी लगी हुई है और क्रंच टाइम याद रखिएगा श्रीराम चौलिहास, क्रंच टाइम श्रीराम चौलिहास। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाती है क्वीन ऑफ फायर। तो ये क्वीन ऑफ फायर बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है देविका रंगाचारी। ये आप बुक का कवर देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कवर है इसका। तो ये लिखी है देविका रंगाचारी। ओके, तो क्वीन ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? देविका रंगाचारी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। ओके, तो ये बुक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम ये लिखी गई है अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं द मैवरिक इफेक्ट। ये मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और इंपॉर्टेंट हो जाती है। द मैवरिक इफेक्ट ये लिखी गई हरीश मेहता के द्वारा। ओके, द मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता। ओके, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि सारी बुक्स जो भी एंड तक डिस्कस की गई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है 2022 की। ओके, और एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आते हैं बुक से। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। तो ये कारगिल वॉर के हीरो थे अनुज नैयर, उनके ऊपर बुक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई मीना नैयर एंड हिम्मत सिंह शेखावत। तो कारगिल में वॉर करने के लिए हिम्मत थी लोगों में, तो हिम्मत से याद रखिए हिम्मत सिंह शेखावत। और मीना नैयर तो ये अनुज नैयर से मिलता उनका सरनेम है, इसलिए
आपको मीना नैयर याद रहेगा, उसके बाद हिम्मत सिंह शेखावत, इन दोनों के द्वारा लिखी गई ये बुक द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर। ये आप बुक का कवर देख सकते हैं, ये अनुज नैयर है, उन्हीं का कवर लगा हुआ है बुक में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हियर योरसेल्फ। तो अभी अपन ने देखा था लिसन योर हार्ट, ये अपन को किसने बोला था? रस्किन बॉन्ड ने। उनने कहा था दिल की सुनो, यहाँ पास बोला गया अपनी सुनो। तो ये किसने लिखी? ये लिखी इंडियन ऑथर प्रेम रावत। ओके, तो प्रेम रावत आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब इंसान प्रेम में होता है तो वो वैसे भी अपने ही सुनता है। ओके, हियर योरसेल्फ, तो हियर योरसेल्फ प्रेम रावत। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। ओके, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये कैग थे विनोद राय, उनके द्वारा लिखी गई। बुक का कवर आप देख सकते हैं, ये है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। तो ये लिखी गई कैग विनोद राय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बुक देख लेते हैं द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑफकोर्स ये लिखी गई होगी अपने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेन योगदान दिया था, भीमराव अम्बेडकर, और ये लिखी है किसने? राजेश तलवार ने। ओके, तो राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है बुक द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाती है पहली द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी एंड माई रिसर्च वर्क्स ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ओके, तो ये बुक का मेन आपको याद रखना है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि जिस जोड़ी ने इस बुक को लिखा उनका भी नाम प्रोनाउंस करने में सेम है बट स्पेल करने में अलग है। अविनाश खेमका एंड अविनाश महापात्रा। तो एक में अविनाश है, एक में अविनाश है। ओके, खेमका एंड महापात्रा, तो ये भी उनकी भी मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी ही कहला जाती है। ओके, तो मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी किसके द्वारा लिखी गई? अविनाश खेमका एंड अविनाश महापात्रा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। ओके, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा द मिलेनियल योगी। तो ये बुक किसने लिखी है? ये अपने फॉर्मर इंडियन आर्मी कैप्टन रहे हैं दीपम चटर्जी। ओके, तो फॉर्मर आर्मी कैप्टन थे दीपम चटर्जी, उनके द्वारा लिखी गई द मिलेनियल योगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी जी ने लिखी है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये लिखी गई है M.K. स्टैलिंग, चीफ मिनिस्टर जो है तमिलनाडु के, उनके ऊपर। तो इस बुक का नाम है उनगिल उरुवन। ओके, इसका मतलब होता है वन अमंग यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप 2-3 बार सुनिएगा और याद हो जाएगी आराम से। ओके, नेक्स्ट हो जाती है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो किन्हें बोला जाता है इंडियन पॉप का क्वीन? तो ये एक ऑथोराइज बायोग्राफी है उषा उथुप की। ओके, तो उषा उथुप की बायोग्राफी ये किसने लिखी है? विकास कुमार झा। ओके, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के राइटर हो जाते हैं विकास कुमार झा। नेक्स्ट देख लेते हैं द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल अमिताभ कुमार ने लिखी है। ओके, ये बुक का कवर आप देख सकते हैं द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल, ये लिखी है अमिताभ कुमार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ये मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बुक रही है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पूछे जाने के चांसेस हाई हैं। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये लिखी अभिनव चंद्रचूड़ ने। ओके, तो सोली सोराबजी बुक बाय अभिनव चंद्रचूड़। ओके, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये भी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये लिखी है रत्नाकर सेट्ठी ने। ओके, तो रत्नाकर सेट्ठी के द्वारा लिखी गई है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टॉम ऑफ सैंड, मार्केट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्योंकि इस बुक ने जीता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड और ये लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा, और जिसको ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ये हिंदी में लिखी गई पहली बुक हो जाती है जिसको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला था, और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल। ओके, तो डेजी रॉकवेल को भी मिला था, और गीतांजलि श्री ये राइटर थी इस बुक की, तो इनको मिला था इंटरनेशनल बुकर्स अवार्ड। टॉम ऑफ सैंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, किसके द्वारा लिखी गई? गीतांजलि श्री। ओके, और इसके ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? तो डेजी रॉकवेल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT ऑपरेशन थिएटर। ओके, तो ये किसने लिखी? ये लिखी डॉक्टर थिमोंट उडवाडिया ने। ओके, तो थिमोंट उडवाडिया के द्वारा लिखी गई ये बुक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्ट एसोर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है तो मार्केट इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं। रिस्ट एसोर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी है अपने फॉर्मर क्रिकेटर GR विश्वनाथ। ओके, तो किसके द्वारा? GR विश्वनाथ के द्वारा रिस्ट एसोर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अनफिल्ड बैरल इंडियन ऑयल स्टोरी। तो अनफिल्ड बैरल इंडियन ऑयल्स स्टोरी ये किसके द्वारा लिखी गई? ऋचा मिश्रा। तो ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये भी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जिसके द्वारा लिखी गई ये भी बहुत नोन पर्सन है, दलाई लामा एंड डेसमोंड टूटू, इन दोनों के द्वारा लिखी गई ये बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये आप देख सकते हैं उसका कवर,
और ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई टॉम ऑफ सैंड का कवर है, बहुत ही प्यारा कवर है दोनों, तो ये आप याद रखिएगा। लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई, दलाई लामा एंड देसमोंड टूटू। नेक्स्ट देख लेते हैं फियरलेस गवर्नेंस, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है क्योंकि ये लिखी गई है अपने फर्स्ट IPS वुमेन IPS जो थी डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा। ओके, तो ये बुक हो जाती है फियरलेस गवर्नेंस, ये लिखी गई है डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन खात्मा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर। ओके, तो RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है ऑपरेशन खात्मा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई है जय साई दीपक। ओके, इंडिया दैट इज भारत, तो ये लिखी गई है जय साई दीपक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीरज चोपड़ा एथलीट हो जाते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं और इनके ऊपर बुक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो कि लिखी नवदीप सिंह गिल ने। ओके, तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, न्यूज़ में रही है, आने के चांसेस हाई है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा, सागरिका घोष। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है ये किताब। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स, तो ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, राजीव भाटिया, तो राजीव भाटिया जी ने लिखी है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये भी बहुत ही चर्चित बुक रही है और क्योंकि पर्सनैलिटी भी बहुत चर्चित पर्सनैलिटी है तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये लिखी है बिल गेट्स ने। ओके, तो ये बुक का कवर आप देख सकते हैं, ये है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, बिल गेट्स के द्वारा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ओके, ये रिस्ट एश्योर्ड बुक जो कि है GR विश्वनाथ क्रिकेटर, उनका बुक का कवर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब, नेक्स्ट हो जाती है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, रो खन्ना। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, रो खन्ना के द्वारा लिखी गई डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर्स पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड बुक हो जाती है, तो ये लिखी है उमा दास गुप्ता। ओके, तो उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर। ओके, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, उमा दास गुप्ता ने लिखी है बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये लिखी गई है किसके द्वारा, प्रियम गांधी मोदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखी गई है अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। इसका बुक का कवर आप देख सकते हैं, ये है ये बुक जो कि प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ओके, ये है बुक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाते हैं द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई जिमी सोनी के द्वारा, तो स्टोरी ऑफ पीपल से याद रख लीजिएगा जिमी सोनी। ओके, देख लेते हैं द ग्रेट टेक गेम्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई अनिरुद्ध सूरी, द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। ओके, तो ये बुक है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा द ग्रेट टेक गेम्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के रिलेटेड है, कैसे गांधी जी का एसेसिनेशन किया था नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को, तो गांधीज एसेसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ओके, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, धीरेन्द्र के झा, तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई गांधीज एसेसिनेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ममता बियॉन्ड 2021, तो ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की CM है, उनके ऊपर बुक बेस्ड है और ये किसने लिखी है, जयंत घोषाल, तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई बुक ममता बियॉन्ड 2021। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रतन एंड टाटा द ऑथोराइज बायोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रतन टाटा के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, तो ये किसने लिखी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है रतन एंड टाटा ऑथोराइज बायोग्राफी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनमें जो राइटर हैं उनका नाम समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चित पर्सनैलिटी है अरुंधति भट्टाचार्य, तो इनके द्वारा लिखी गई है बुक इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ओके, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी किताब है। नेक्स्ट देख लेते हैं बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, अभी अपन ने देखा है सागरिका घोष, ये चंद्रचूड़ घोष है। ओके, तो सागरिका घोष ने लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ पास लिखी चंद्रचूड़ घोष ने, ये बोस सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये बुक लिखी हुई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रचूड़ घोष, तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किताब। ओके, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा के ऊपर एक और किताब लिखी गई, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी तुहिन
ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। बुक का कवर देख सकते हैं, ये है बुक का कवर। तो ये लिखी है किसने? तुहिन ए सिन्हा, ये बुक का कवर है। तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा के द्वारा लिखी गई है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ट्राइबल पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। तो ये इंडिया की जो वुमेन्स थी, जो अनसंग हीरोज़, जिनका बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, लेकिन वो बहुत इंडिया के लिए वर्क किया है, इंडिया के फ्रीडम फाइटर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। जो भी वुमेन थी इंडिया की अनसंग हीरोज़, उनके बारे में लिखा है किसने? मीनाक्षी लेखी ने। तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा लिखी गई है बुक इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। ओके, मीनाक्षी लेखी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये फिर आ गए रस्किन बॉन्ड। आपने शुरुआत की थी रस्किन बॉन्ड, जिसमें उन्होंने बताया था लिसन योर हार्ट, उन्होंने कहा था दिल की सुनो। और यहाँ पास उन्होंने लिखी है एक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई किताब है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी बुक्स जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप सबको ये याद होनी चाहिए। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स सारी किताबें याद हो जाएंगी। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।